नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने ना करते हुए अब राजनीति के लिए हां कर ही डाली। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ महीनों पहले शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया था और कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति के द्वारा उनका जो इस्तीफा है वो मान्य कर लिया गया है और अब राजनीति में एंट्री करने के संकेत पूरे तरीके से शिवदीप लांडे ने एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा दे दिया है। फेसबुक पर अपनी वर्दी के साथ उन्होंने एक भावुक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में एक तरह से उन्होंने ये साफ ऐलान कर डाला है कि वो अब जल्द ही बिहार की राजनीति से जुड़ने वाले हैं। उनके पोस्ट के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, अब जब कुछ दिनों पहले इनका जो इस्तीफा है शिवदीप लांडे का वो मान्य कर लिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो अब उन्होंने साफ बता दिया है कि वो बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। देखिए, अभी जब आप बोल रही थी तो मैं शिवदीप लांडे का फेसबुक पोस्ट ही पढ़ रहा था। शिवदीप लांडे ने जो फेसबुक पर जो पोस्ट लिखा है उससे एकदम साफ है कि वे बिहार की राजनीति में आने जा रहे हैं। अब वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, यह हम जैसे पत्रकारों को पता लगाना बाकी है। लेकिन आज जो फेसबुक पोस्ट है उससे यह साफ है कि शिवदीप लांडे बिहार में होने जा रहे 8-10 महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं। वे चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं। देखिए, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, अभी मैं पढ़ रहा था। वे लिखते हैं, उन्होंने बगल में, अपने पोस्ट के बगल में अपनी वर्दी जिस पर शिवदीप लांडे लिखा हुआ है वह उसकी एक तस्वीर डाली है और उसके ठीक बगल में लिखा है, वो तो खुशबू है, हवाओं में मिल जाएगा। वर्दी एक युवा मन का सपना होता है, लेकिन इतनी सतत समर्पित सेवा के बाद चमड़ी ही वर्दी बन जाती है। अब जन साधारण से जुड़ने के लिए यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। नौकरी से आगे निकल, बिहार की बात की उन्होंने, वे हैं महाराष्ट्र के, बात कर रहे हैं बिहार की। नौकरी से आगे निकल, बिहार की आबो हवा में मिलने का वक्त आ गया है। कहानी का एक अंक संपन्न हुआ। गौर कीजिएगा क्या लिख रहे हैं कि समर्पित सेवा के बाद चमड़ी ही वर्दी बन जाती है। अब जन साधारण से जुड़ने का वक्त आ गया है। अब जन साधारण से जुड़ने के लिए यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। नौकरी से आगे निकलकर बिहार की आबो हवा में मिलने का वक्त आ गया है। कहानी का एक अंक संपन्न हुआ, दूसरे का आगाज। तो देखिए वे क्या कहना चाह रहे हैं। कहानी का एक अंक संपन्न हुआ मतलब आईपीएस सेवा से, जो उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा से जो इस्तीफा दिया था, उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति कार्यालय ने अधिसूचना जारी कर स्वीकार कर लिया। अब वे भारतीय पुलिस सेवा से मुक्त हैं। इसके बाद अब वे किस दूसरे अंक की बात कर रहे हैं, क्या इशारा दे रहे हैं, कौन सा दूसरा अंक शुरू होने वाला है? मतलब अंक मीन्स वो कह रहे हैं कि एक हिस्सा तो पूरा हो गया भारतीय पुलिस सेवा का, वहां से तो मुक्ति मिल गई, वहां से तो छुटकारा मिल गया। अब जो है कौन सा दूसरा अंक बिहार में शुरू होने वाला है? तो देखिए, बिहार में वे और क्या कर सकते हैं जी। वे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्हें कोई व्यवसाय कारोबार करना होगा तो वे मुंबई में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे। वे क्यों आएंगे बिहार? बिहार में अगर वे आते हैं तो एक ही बात समझ आती है कि वे जो चंद महीनों बाद, 8-10 महीनों बाद बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें वे प्रत्याशी हो सकते हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बिहार में सुपर कॉप रहे हैं जी। उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है जी। और यह लोकप्रियता उन्हें मुफ्त नहीं मिली है जी। शिवदीप वामन राव लांडे ने यह जो लोकप्रियता कमाई है, इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, जान जोखिम में डाली है, गोलियां निकली हैं ऐसे बगल से, तब यह लोकप्रियता मिली है। मुझे याद है, मेरी बात हो रही थी एक बड़े अपराधी से जो बेऊर जेल में बंद था। वह बताता है उसके नाम से पुलिस अधिकारी भी कांपते थे। शिवदीप लांडे ने बेऊर जेल में छापा मारा और जब शिवदीप लांडे ने छापा मारा तो उस वक्त वो अपराधी अपने आराम से सो रहा था। शिवदीप लांडे
घुसते हैं उसके कमरे में, और जो उसका रॉब था वो सो ऐसे रहता था जेल में जैसे कोई राजा हो। शिवदीप लांडे ने उसे एक लात मारा। उसके बाद वो उठा गुस्से में कि किसने ही हिमाकत की, लेकिन जब उसने देखा कि मुझ पर लात चलाने वाला व्यक्ति शिवदीप लांडे है, तो वो चुपचाप बैठ गया और बोला बैठिए। तो ये था शिवदीप लांडे, ये थी शिवदीप लांडे के नाम की दहशत अपराधियों में। लेकिन आम लोगों में जब वे पटना में एसपी थे, उस वक्त मैं पटना में था, तो उस समय किसी लड़की को, किसी भी छात्रा को ईव टीजिंग की, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, उस समय लफंगे बड़े घूमते थे पटना में। तो अगर किसी छात्रा को किसी तरह की सड़क पर कोई दिक्कत हुई तो उस छात्रा को एक ही नाम याद आता था, शिवदीप लांडे। और पूरी तरह से जो लफंगों का जो खौफ रहता है, हर पटना में नहीं, हर चाहे दिल्ली में हो या हर शहर में हो, उसको खत्म करने का काम किया था शिवदीप लांडे ने। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई किसी वीमेंस कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाए, जोड़ी में पान खाते हुए, सिगरेट पीता हुआ, वहाँ पर मटरगश्ती हो, वहाँ पर जमावड़ा लगे, ये सब बंद हो गया था। इसका क्रेडिट जाता है शिवदीप लांडे को। ऐसे ही सिंघम, ऐसे ही सुपर कॉप नहीं बन गए थे शिवदीप लांडे। शिवदीप लांडे की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपराधियों से मुकाबला किया, अपराधियों से अपने निजी फायदे के लिए, पैसों के लिए या अन्य तरह के फायदों के लिए, जैसा कई पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगता रहा है, अपराधियों के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाई, अपराधियों के शागिर्द नहीं बने, बल्कि अपराधियों को मजा चखाने, अपराधियों को दुरुस्त करने का काम किया। तो देखिए, अगर शिवदीप लांडे जिस भी सीट से, जिस भी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में या जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, इतना तो तय है कि जो सामने प्रत्याशी होगा उसके लिए मुसीबत तो बन ही जाएंगे। मुझे नहीं पता कि शिवदीप लांडे चुनाव जीतेंगे या नहीं, या तो बिहार की जनता को और जिस सीट से शिवदीप लांडे चुनाव लड़ सकते हैं वहाँ की जनता को तय करना है कि जनता उन्हें चुनेगी अपना जनप्रतिनिधि या नहीं। लेकिन उनकी लोकप्रियता मैंने देखी है, और जो उनकी लोकप्रियता का आलम था उस समय, उसके मुताबिक अगर शिवदीप लांडे चुनाव लड़ते हैं किसी भी सीट से, तो उन्हें इग्नोर करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। जी, उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं होगा। और जब अब राजनीति का एक तौर पर उन्होंने ऐलान कर ही दिया है, दूसरी पारी शुरू हो रही है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठेगा कि किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। जिस वक्त पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया था, उस वक्त जनसुराज को लेकर चर्चा तेज हुई थी, और ये भी कहा जा रहा था कि क्योंकि पहले भी कई आईपीएस अधिकारी जुड़े हैं जनसुराज से, तो शिवदीप लांडे भी जुड़ सकते हैं प्रशांत किशोर के साथ, जनसुराज के साथ। देखिए, अभी मैं यही देख रहा था, उनके जो फादर इन लॉ हैं विजय शिवतरे, तो वे महाराष्ट्र में मंत्री रहे हैं। मतलब शिवदीप लांडे का जो बैकग्राउंड देखें, अगर फैमिली बैकग्राउंड, तो ऐसा नहीं है कि राजनीति से अछूते हैं। खुद उनके फादर इन लॉ, ससुर, महाराष्ट्र में मंत्री रहे हैं और कद्दावर नेताओं में उनका नाम शुमार रहा है जी। तो अब सवाल उठता है कि शिवदीप लांडे की लोकप्रियता से कौन परिचित नहीं है? क्या लालू प्रसाद यादव परिचित नहीं है? क्या नीतीश कुमार परिचित नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वे परिचित नहीं हैं? हर कोई परिचित है। क्या प्रशांत किशोर परिचित नहीं है? हर कोई परिचित है। तो यह शिवदीप लांडे को तय करना है कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वे, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर वे किसी भी दल से संपर्क करेंगे तो हर दल चाहेगा कि बिहार विधानसभा में सिर्फ उस सीट से नहीं जिस सीट से शिवदीप लांडे चुनाव लड़ेंगे, बल्कि दूसरे सीटों पर भी उनको स्टार कैंपेनर बनाया जाए और पार्टी के लिए दूसरी सीटों पर भी वे जाएं और प्रचार करें। कांग्रेस में जाना चाहेंगे, कांग्रेस दरवाजे खोल देगी। राजद में जाना चाहेंगे, राजद में स्वागत किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड में जाना चाहेंगे, जनता दल यूनाइटेड दरवाजे खोल देगा। तो जन सुराज में जाना चाहेंगे तो प्रशांत किशोर दरवाजा खोल देंगे। देखिए, जैसा कि कहा जाता है
कि अभी प्रशांत किशोर के साथ बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स जुड़ रहे हैं जी। और प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वे जिस राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश वे बिहार में कर रहे हैं, उसके बाद कई शिक्षाविद, कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पहले सेवा में थे, चाहे भारतीय पुलिस सेवा में या भारतीय प्रशासनिक सेवा में, वे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। आनंद मिश्रा जुड़े हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, और भी कई आईएएस अधिकारी जुड़े। तो ऐसी खबर भी आ रही थी जब शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद पूर्णिया के आईजी थे तब जी। और उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो ऐसी खबर भी चली थी कि शिवदीप लांडे जनसुराज में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाद में शिवदीप लांडे ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अब उन्होंने फिर से ऐसे संकेत दिए हैं, तो अब देखना ये होगा कि वे जनसुराज में जाते हैं, प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, या राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाते हैं। जिस भी पार्टी के साथ जाएंगे, जब ऐसे शिक्षाविदों की आपने बात किया, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जो अब राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसे में ये ज़रूर है कि बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। नहीं, देखिए, शिवदीप लांडे अगर विधायक बनते हैं जी, तो एक विधायक अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं जी। लेकिन अगर वे उस पार्टी के साथ जाते हैं जो बिहार की सरकार में जिसकी बिहार में सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से उनके पास भी ज़्यादा कुछ बिहार के लोगों के लिए कर पाने का मौका होगा जी, जी। तो अब अगर वे एक विधायक रहते हैं तो उनके पास सीमित शक्ति होगी लोगों के लिए काम करने की। अगर वे उस पार्टी के साथ जाते हैं जिसकी बिहार में सरकार बनने की संभावना है, तो निश्चित रूप से उनके हाथ में ज़्यादा ताकत होगी, वे लोगों की भलाई के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो ऐसे में उनको चुनना होगा कि किस पार्टी को वे चुनते हैं जी। और जिस पार्टी को चुनेंगे, जिस भी पार्टी को चुनेंगे, मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी को इनकार होगा शिवदीप लांडे को टिकट देने का। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इनके जो फादर इन लॉ हैं वे बड़े नेता रहे हैं महाराष्ट्र के, तो क्यों नहीं शिवदीप लांडे ने यह फैसला ले लिया कि वे महाराष्ट्र में राजनीति करेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। बिहार से उनको इतना मोह क्यों है, इसको समझने की ज़रूरत है। उनका तो सिर्फ उनकी कर्मभूमि रही है, वे तो महाराष्ट्र के हैं। बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया और वे काफ़ी लोकप्रिय रहे, लेकिन जन्मभूमि तो उनका राज्य तो महाराष्ट्र रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार में उनको आम लोगों से जितना प्यार मिला वह विरले अधिकारियों को नसीब होता है। आईपीएस अधिकारी तो हजारों हैं भारत में, कितने आईपीएस अधिकारियों का नाम भी जानते हैं लोग, नाम भी नहीं जानते हैं लोग कि कौन कौन से आईपीएस अधिकारी हैं बिहार में। ऐसे विरले अधिकारी होते हैं जिनको इतना प्यार किसी राज्य में मिलता है। आप एक सर्वे करा लें, सड़क पर माइक लेकर निकलें हम लोग और पूछें कि कितने लोग जो सड़क पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, छात्राएं आ रही हैं, जा रही हैं, वे लोग शिवदीप लांडे के नाम से वाकिफ़ हैं। आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हो या उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखता हो, क्योंकि जितना खौफ था अपराधियों में उतनी ही लोकप्रियता थी आम लोगों में। तो अब निश्चित रूप से यह तय करना पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे को है कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब उन्होंने आज का दिन चुना है और आज फेसबुक पोस्ट लिखकर इसका संकेत दे दिया है कि नए अंक का, नई पारी की शुरुआत वे बिहार में करने जा रहे हैं, तो जल्द ही वे यह भी बता देंगे कि किस पार्टी से करने जा रहे हैं और कहां से चुनाव लड़ेंगे। जी चलिए, पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने ये तो साफ साफ अब जाहिर कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति का अब हिस्सा बन सकते हैं। किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे, किन नेताओं के साथ जुड़ने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उम्मीद ये है कि राजनीति के बारे में जानकारी दे दी है, तो किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं इसकी जानकारी भी वो जल्द ही हमारे साथ साझा कर देंगे। अब ऐसे जो पूर्व आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी जब बिहार की राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे में बिहार की राजनीति की तस्वीर भी ज़रूर बदलने वाली है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।